दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ संसद में विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस पर चर्चा के लिए वक्त और तारीख बाद में तय की जाएगी। दोस्तों, बाद में मतलब यह है कि नियमानुसार 10 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना लोकसभा स्पीकर का दायित्व है और उसका कर्तव्य भी है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष की 26 पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ अचानक अविश्वास प्रस्ताव लाई क्यों, जबकि हर किसी को यह पता है कि केंद्र में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से है। उसके पास 301 अपने सांसद हैं और सहयोगियों को अगर मिला ले तो संख्या 340 हो जाती है। वहीं अगर विपक्षी दलों या इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 149 सांसदों को सिर्फ जुटा सकता है। ऐसे में 340 के मुकाबले विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात विपक्ष को पता है। विपक्ष बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि मोदी सरकार को फिलहाल नहीं गिराया जा सकता। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है, प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने की, उनको मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की। चलिए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार बहुमत में है, बावजूद इसके विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों दिया और लोकसभा स्पीकर को कौन सी मजबूरी के तहत विपक्ष का यह नोटिस स्वीकार करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको पता है कि लोकसभा में मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष कई दिन से हंगामा कर रहा है, बीजेपी से चर्चा करने की मांग पर अड़ा हुआ है। मोदी से विपक्ष लोकसभा में जवाब मांग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, अपना मुंह खोल नहीं रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को आइडिया आया कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। यह आइडिया विपक्ष को सोमवार यानी कि 24 जुलाई को आया। इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी दल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ अपने इस आइडिया को शेयर किया और 25 जुलाई को इस पर मुहर लग गई। साथ ही सभी दलों ने इस पर सहमति दे दी और इसी के साथ 26 जुलाई यानी कि बुधवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। दोस्तों, ये विपक्ष को पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का मोदी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर प्रधानमंत्री को लोकसभा में आकर जवाब देना होता है। और विपक्ष दोस्तों इसी जवाब की ताक में बैठा है, इसी ताक में बैठा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोले तो सही, और बोले तो विपक्ष उनको मणिपुर के मुद्दे पर घेर ले, जवाब दे। दोस्तों, इसी पर विपक्षी गठबंधन के एक नेता ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से बात करते हुए कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम सबको पहले से पता है और निश्चित है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए मजबूर होंगे, और अगर वो लोकसभा में आकर भी मणिपुर के मुद्दे पर बहस से बचने की कोशिश करते हैं तो ये विपक्ष की नैतिक जीत होगी। यानी देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने मोदी को दोनों तरफ से फंसा दिया है। ना बोले तो विपक्ष की नैतिक जीत, और बोले तो मणिपुर पर सवाल इतने हैं कि जवाब देने में पूरा का पूरा मॉनसून सत्र समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि किसी भी सरकार के खिलाफ आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाया कैसे जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा संसदीय अस्त्र है जिसका इस्तेमाल विपक्ष इसलिए करता है कि सत्तारूढ़ सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सत्तारूढ़ दल की सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये नियम है। इसके साथ ही शर्त यह भी है कि सदन के कम से कम 50 सदस्यों यानी कि सांसदों द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया जाए और उसके बाद वो प्रस्ताव अध्यक्ष को नोटिस के तौर पर भेजा जाए और जिसको अध्यक्ष स्वीकार करें या स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अगर अविश्वास प्रस्ताव को 50 लोकसभा सांसदों का समर्थन नहीं है तो नोटिस खारिज कर दिया जाता है।
दोस्तों, जब एक बार सांसदों का समर्थन तय हो जाता है तो लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के जो नियम है, जो नियमावली है, उसके हिसाब से अध्यक्ष को नोटिस स्वीकार करने के लिए 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक तारीख तय होती है, उसे तय करनी पड़ती है और बहस के बाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखा जाता है। वोटिंग में अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और अगर वो प्रस्ताव नहीं पास होता है, खारिज हो जाता है, तो सरकार बनी रहती है, एज इट इज काम करती रहती है। दोस्तों, इस प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव का एक ही मकसद है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आए, बोले, ताकि मणिपुर के मुद्दे पर जो 26 विपक्षी दल हैं यानी कि इंडिया गठबंधन है, वो नरेंद्र मोदी को घेर सके, उनसे सवाल कर सके कि भाई साहब 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, बेटियां जलाई जा रही हैं, काटी जा रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, अश्लीलता हो रही है, बर्बरता हो रही है, उसके बावजूद आप और आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर के मुद्दे पर खामोश क्यों है? आप बोलते क्यों नहीं हैं? इसी को लेकर के विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसका जो फैसला है, हर किसी को पता है, यह निश्चित है कि अविश्वास प्रस्ताव संख्या बल के लिहाज से लोकसभा में गिर जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा और अगर नहीं बोलेंगे तो यह भी विपक्ष की एक तरीके से जीत होगी, नैतिक जीत होगी, क्योंकि फिर लोकसभा में विपक्ष के पास एक मुद्दा यह होगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हैं, अपनी सरकार जब खतरे में आने वाली होती है तब बोलते हैं, लेकिन मणिपुर की हजारों लाखों जिंदगियां खतरे में हैं, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते। इस तरीके का मुद्दा भी विपक्ष लोकसभा में, सदन में, अंदर और बाहर बना सकता है और सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का काम कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।